हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसके तहत आज हम देखेंगे सिद्ध साहित्य को। सिद्ध साहित्य जिसका समय माना जाता है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और ये सिद्धों में भी सबसे पुराने माने जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिद्धों में सबसे पुराने जो हैं उनका नाम है सरहपा और ये हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। किसको? सरहपा को। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो अगर प्रश्न आता है कि सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने के लिए साहित्य जो जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। जन भाषा किस भाषा को कहते हैं? जन भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती थी? तो मगधी, औहट, परिनिष्ठित, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी, ये जन भाषा के तहत आने वाली भाषाएं थीं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वो सिद्ध साहित्य कहलाया। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत रहा। श्री पर्वत राजस्थान में। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत रहा। सहजयानियों की भाषा का नाम क्या है? संध्या भाषा। सहजयानियों की भाषा का नाम है संध्या भाषा। सहजयानियों यानी कि सिद्धों की भाषा का नाम है संध्या भाषा। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया कि ये एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि संध्या भाषा का अर्थ यह है कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है और ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं है बल्कि संघा भाषा रहा होगा। किसने कहा? पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा रहा होगा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं सदी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। तो वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं? वो ग्रंथ है ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी का वर्ण रत्नाकर, जो कि मैथिली भाषा में रचित ग्रंथ है। इसमें 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वो उलटवासियाँ लिखने लगे। ऐसा माना जाता है कि सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वो फिर उलटवासियाँ लिखने लग गए। राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनोद तोष भट्टाचार्य ने सरहपा का समय विक्रम संवत 690 स्थिर किया है। 690 विक्रम संवत का मतलब है 633 ईस्वी। इनके मतलब सरहपा जी के लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें
दोहा कोश प्रसिद्ध ग्रंथ है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रकाश शास्त्री द्वारा संपादित जो ग्रंथ है बौद्ध गान ओ दोहा, उसमें सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहे संग्रहित हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। किसने? महामहोपाध्याय हरप्रकाश शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन किसने किया? तो दोहा कोश के संपादक का नाम है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। दोहा कोश के संपादक हैं डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। दोहा कोश किसकी पुस्तक है? सरहपा जी की। दोहा कोश में तिल्लोप्पा, सरहपा, कढ़हपा के दोहे संग्रहित हैं। किसके किसके? तिल्लोत्पा, सरहपा और कढ़हपा के दोहे संग्रहित हैं। सरहपा के जीवन दृष्टि पर हम प्रकाश डालते हैं। सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है। संयम सहज, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति। महासुख की प्राप्ति के ये जो नियम सरहपा की दृष्टि में हैं, पहले सहज नियम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग, फिर महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह जी ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वैय व्रज ने दिया। किसने दिया? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनिदत्त तथा अद्वैय व्रज ने दिया। सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। सबरपा सरहपा के शिष्य थे और लुइपा के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सवरपा पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ था। किसका? शबरपा का। चर्यापद शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की औहट्ट में। दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है और चर्यापदों की औहट्ट में। ध्यान रखिएगा, सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है और चर्यापदों की औहट्ट भाषा में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गए। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में रूपांतरित हो गए। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 1773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है। ये सबसे विद्वान माने जाते हैं। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है। नगेंद्र के अनुसार लुइपा सबसे ऊंचे स्थान पर माने जाते हैं सिद्धों में। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे।
डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। किसका? डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षरद्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। इनके डोम्भिपा, जिनकी रचना है डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षरद्विकोपदेश। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। डोम्भिपा किसके शिष्य थे? विरूपा के। कर्णपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। कर्णपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। कौन? कर्णपा। ये ध्यान रखिएगा। लुइपा जी के बारे में ये कहा जाता है ये साधना में सबसे ऊंचे स्तर पे थे, और कर्णपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे और सबसे बड़े कवि भी थे। कर्णपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। कर्णपा का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कर्णपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कर्णपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कर्णपा बिहार की सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। किसने? कर्णपा ने जलंधरपा को अपना गुरु मानते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डाला। अगले वीडियो में हम जैन साहित्य के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।